साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, जिसका क्षेत्राधिकार सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय है और उसका जो आधार पाठ्यक्रम 11/7/2022 को नई शिक्षा नीति के अनुसार आधार पाठ्यक्रम का जो सेकंड पेपर हुआ, उस सेकंड पेपर जो है उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, योग और ध्यान, उसके 50-50 जो प्रश्न यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आए थे 2021-22 में हुई मुख्य परीक्षा में। उस पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो हम बात करें नई शिक्षा नीति के अनुसार 11/7/2022 को हुआ महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के हुए पेपर का सॉल्यूशन। साथियों, पेपर आपको दिखाई दे रहा है 2021-22 बीए प्रथम वर्ष का पेपर है, जो कि रेगुलर, प्राइवेट, एक्स सभी स्टूडेंट्स के लिए और फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। देख रहे हैं आप, इसके अंदर ड्यूरेशन 1+1 यानी 2 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स 50+50 यानी कि 100 है। तो हम यहाँ पर 50 प्रश्न देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के और 50 प्रश्न देखने वाले योग और ध्यान के। तो साथियों, लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भौतिक और प्राकृतिक तत्वों का समूह। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी प्रदूषण रोकने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए, जलवायु का रुख बदलने के लिए। तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी एजी टेंसिल ने। साथियों, पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किंतु हम सिर्फ इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यदि हम दोनों लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो वीडियो की लेंथ को छोटी करने के लिए हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ के उसके आंसर को टिक कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है? भूमि, जल और वायु, वन्य जीव यानी उपरोक्त सभी। 5वां, अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। तो 5वें का डी हो जाएंगे, भूमि और मृदा, पानी और की उपलब्धता, प्रकाश और ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सा तथ्य पर्यावरण संबंध के लिए सही है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण सजीव और निर्जीव कारकों का समूह है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। पर्यावरण शब्द यानी इन्वायरमेंटल शब्द का व्युत्पन्न है और ये किस भाषा में लिया गया, यानी किस भाषा में व्यक्त करता है? तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे चलते हैं 9वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो 9वें का आंसर सी हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, अपघटक होते हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 10वां, अपघटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक होते हैं। चट्टानीय तेल किसे कहोगे? तो साथियों, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोलियम, यानी उपरोक्त सभी, यानी 11वें का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, एक पारिस्थितिक तंत्र जीवित रहता है, कब जीवित रहता है साथियों? तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ऊर्जा प्रवाह से, या ऊर्जा प्रवाह जब तक होगी तब तक जीवित रहता है। नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पवन ऊर्जा, यानी विंड जो है, पवन ऊर्जा, वो नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 14, पादप प्लवक क्या है? तो उत्पादक होते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक सी हो जाएगा। 15, जंतु प्लवक क्या होते हैं साथियों? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रथम उपभोक्ता, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैविक और अजैविक घटकों का संबंध। प्रश्न क्रमांक 17, अपघटक है। तो साथियों, 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सूक्ष्म जीवों का समूह। प्रश्न क्रमांक 18, जैव विविधता क्या है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पादप का समूह, प्राणी का समूह, सूक्ष्म जीवों का समूह जैव विविधता कहलाता है। साथियों, प्रश्न क्रमांक 19 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 19वां है,
मानव एक भाग है, पर्यावरण का भी भाग है, जलवायु का भी भाग है और जैव विविधता का भी भाग है, यानी प्रश्न क्रमांक 19 का डी हो जाएगा। 20वां, जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियां साथियों? तो आप लोग जानते हैं जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख 2 विधियां हैं, XC2 जिसमें से एक विधि है, यानी प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21वां, नागफनी कौन सा पौधा है? तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। 22वां, राइजोफोरा क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, मरुस्थलीय पौधा है। 23वां, बांस का पौधा एक है, यानी 23वें का आंसर हो जाएगा डी, शाखीय घास के रूप में जाना जाता है। सहारा क्या है साथियों? सहारा एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 25, बिटल्स है साथियों। बिटल्स क्या है? तो यह द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता यानी कि सेकंड, थर्ड, टॉप कंज्यूमर तीनों के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26वां, पर्यावरण के अपमार्जक है, तो प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अपघटक अपमार्जक होते हैं। डिटर्जेंट क्या है? तो वो अपघटक होते हैं। 27वां, बाज है एक, तो 27वां बाज सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, टॉप कंज्यूमर है। मेंढक क्या है साथियों? 28वें का प्रश्न है सी, यानी द्वितीय उपभोक्ता है। 29वां, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पाई जाती है वाटर जहाँ पर होता है, जल के आसपास पाई जाती है, नदी किनारे, तालाब किनारे और समुद्र किनारे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 29वें का आंसर डी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 30, बहिर्स्थानीय संरक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जैव विविधता से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान है, क्या होते हैं साथियों? तो हम कह सकते हैं 31 का आंसर डी, यानी बाहर स्थानीय संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान होता है। ऊर्जा का पिरामिड किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33, इनमें से कौन सा उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बगीचा। 34, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गति की इकाई होती है, यानी पारिस्थितिक हमेशा गति करता हुआ रहता है। 35, इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन प्रदूषक नहीं है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों CO2 एंड डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 37, इनमें से कौन ओजोन का सूत्र है? साथियों आप अच्छे से जानते हो बी, O3 ओजोन का सूत्र है। 36, CFC क्या है? CFC का फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से वापस क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो जाएगा। कौन सा तत्व तो अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन। 40वां, कौन सा प्रदूषक डीएनए बदलता है, यानी व्यक्ति का डीएनए बदल सकता है? तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, यानी डी ऑप्शन है करेक्ट। इसका आंसर है डीएनए को चेंज कर सकता है। कौन सा? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। 41, किस प्रदूषक से मस्तिष्क प्रभावित होता है? तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन या नाभिक प्रदूषक से, डी ऑप्शन करेक्ट है। 42, कौन सा प्रदूषक फसलों को प्रभावित करता है? तो साथियों 42 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी मृदा। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक जनसंख्या, यानी मोर पॉपुलेशन, मोर हीट यानी अधिक गर्मी, और मोर फैक्ट्री यानी अधिक फैक्ट्री, यानी तीनों आंसर इसके करेक्ट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत सुरक्षा करती है किससे? तो साथियों आप लोग जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी पराबैंगनी किरणों से। 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45, प्रदूषक शब्द बना है, तो साथियों यदि हम कहें तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, प्रदूषक से और पॉल्यूट से। 46, वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित किया गया? 1972 को पारित किया गया। 47 की तरफ चलते हैं। भारतीय वन कानून, यह भी 1972 के अंतर्गत है। सूचना तकनीकी का उपयोग है, साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो कि 48 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय और नौकरी में। सूचना तकनीकी किससे संबंधित है साथियों? तो 49 का डी हो जाएगा। इसमें इंटरनेट से, ईमेल से, कंप्यूटर संबंधित है। 50, भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 50 का आंसर साथियों हो जाएगा बी, यानी साथियों इसका आंसर यदि करेक्ट देखें तो भारत 5 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो 5 तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, कितने? 5 आंसर नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका आंसर सी या डी दोनों में से एक लगा सकते हो, पर सही आंसर यदि कहें तो भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
तो साथियों ये थे हमारे हिंद पर्यावरण के अध्ययन के टोटल 50 प्रश्न। अब हम चल रहे योग एंड मेडिटेशन की तरफ, योग और ध्यान के तरफ पार्ट बी में इसके 50 प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूज समाधो। मंत्र के घटक है, तो साथियों मंत्र में उच्चारण भी होता है, लय भी होता है और ताल भी होती है, यानी 52 का डी। 53 निम्न में से कौन सा योगांग की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी सबसे पहले ध्यान की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य नमस्कार में कितना आसन है? तो आप लोग जानते हैं सूर्य नमस्कार टोटल 12 टाइप्स के होते हैं, 12 प्रकार के सूर्य नमस्कार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। योग के विकासात्मक इतिहास में निम्न में से कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना कि कितना हो सकता है। 4, 5 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा साथियों। 56 हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी 7 चक्र होते हैं। प्राण क्या है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जीवन शक्ति है। योग श्री व्रत निरोध योग की एक परिभाषा है जो किसने दी थी? तो महर्षि पतंजलि ने दी थी। 59 मयूरासन किसके लिए लाभदायक है? तो ये पाचन क्रिया के डाइजेशन के लिए लाभदायक होता है। एक अच्छे स्तर के स्वास्थ्य रहन सहन का सम्मिश्रण है। तो 60वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी योगाभ्यास, आहार और जीवन शैली। 61 वस्त्र धोती में वस्त्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कि 61 यदि हम देखें तो इसका आंसर वैसे बी होगा, 2 इंच। तो वस्त्र धोती में वस्त्र की लंबाई 3 मीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 इंच की होती है। तो लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 से 3 इंच। 62 शारीरिक स्थिति में शरीर को सीधा रखता है, तो गुरुत्व के विरोध, 62 का ए। 63 की तरफ चलते हम लोग। 63 नींद रहित निद्रा को क्या कहा जाता है? तो 63 का एक हो जाएगा योग निद्रा। कपाल भाती क्या है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, एक प्राणायाम है। योग में कितने प्रकार की प्रमुख नाड़ियों का वर्णन किया गया है? तो साथियों यदि हम देखें तो नाड़ियाँ टोटल 10 प्रकार की होती है, पर योग में यहाँ पर 3 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन किया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। 65 ठंडक प्रदान करने वाला कौन सा प्राणायाम है? तो ए शीतली। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 66 से साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 67 की तरफ। थोड़ा सा पेपर आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ आ रहे 67 गलत अवधारणा है। तो साथियों 67 का देखें तो योग गलत अवधारणा क्या है? तो यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 67 को तो इसका आंसर आप बता सकते हैं आसानी से, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। योग विद्या सामान्यतः शारीरिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, योग केवल मात्र खिलाड़ियों के लिए, योग स्त्रियों लड़कियों के लिए नहीं है, तो यानी उपयुक्त सभी गलत धारणा है। 68 मुद्रा उपयुक्त है। तो मुद्रा मानसिक स्थिरता के लिए, विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए और अष्ट सिद्धि हेतु, यानी 68 का आंसर डी हो जाएगा। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो मंत्र का अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना और मनन करना, यानी 69 का आंसर हो जाएगा ए। 70 योग है। तो साथियों योग जो है वो आस्तिक दर्शन है। 71 नेति की जा सकती है। तो साथियों जल नेति और सूत्र नेति दोनों होती है, तो 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 उच्च रक्तचाप कम करता है। तो कौन कम करता है? प्राणायाम, ध्यान और शवासन तीनों कम करते हैं। त्रिटाक का अर्थ है एक टक देखना, 73 का डी बी हो जाएगा। योग उपयोगी है। तो 74 का आंसर हो जाएगा साथियों डी, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। 75 योग के अधिवक्ता किसे कहा गया है? तो हिरण्यगर्भ को कहा गया। 75 का एक। यौगिक श्वसन क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा उदरी श्वसन, क्लेविकुलर श्वसन और वक्षी श्वसन, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। 77 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्वास को भीतर रोकना क्या कहलाता है? तो साथियों कुंभक कहलाता है। 78 घेरंड संहिता में बंदों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल घेरंड संहिता में बंदों की संख्या 5 होती है, डी आंसर है। नाम है उनके मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, बंद्रत्रय और महाबंद। 79 प्रार्थना क्या है? तो 79 का डी हो जाएगा, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर से आग्रह और ईश्वर से क्षमा याचना। 80 प्रश्न है ओमकार क्या है? तो ओमकार एक विशेष निरंतर ध्वनि और एक ईश्वर का वाचन,
यानी 80 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 81 सूर्य नमस्कार की षष्ठी स्थिति कौन सी है? तो इसका आंसर अष्टांग नमस्कार यानी 81 का सी हो जाएगा। 82 शीतलीकरण के अभ्यास है, तो 82 का आंसर हो जाएगा डी, यानी योग निद्रा, शवासन और मकरासन उपरोक्त सभी प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अंतरंग योग आता है। योग मिलन है, तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, यानी आत्मा से परमात्मा, प्राण और आपान और रजस और रेतस। 85 योग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य सभी, यानी डी ऑप्शन। विश्राम अवस्था तकनीक कम करता है, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, तनाव को कम करती है। 87 योग का वर्णन मिलता है, तो साथियों 87 का यदि आप लोग आंसर देखें तो योग का वर्णन उपनिषदों में, गीता में और वेदों में सभी मिलता है। कौन सा शब्द योग से संबंधित नहीं है? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, कर्म योग। संयम के अंतर्गत क्या आता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, धारणा, ध्यान, समाधि उपरोक्त सभी। शंख प्रक्षालन साल भर में कितनी बार करना चाहिए? तो साथियों 4 से 6 बार करना चाहिए। इसका आंसर वैसे सही होगा 4 बार, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 90 से हम लोग चल रहे साथियों 91 की तरफ। अब ये जो पेपर में जो पेजेस है वो थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बैक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या होगा? स्क्रीन पर आपको स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे रही है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो बड़ा सरल सा प्रश्न है। पारंपरिक सूर्य नमस्कार की स्थिति में 4 और 9 में कौन सा पैर पीछे जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा दायां पैर, यानी ए ऑप्शन राइट। पारंपरिक सूर्य नमस्कार की स्थिति 5 और 8 को क्या कहा गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पर्वतासन कहा गया है। गले और शिरा जाल को बांधने वाला बंध का नाम क्या है? तो उसका नाम है जालंधर बंध, यानी सी ऑप्शन। योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग जानते हो भोजन के तुरंत बाद। षडमुखी मुद्रा निम्न में से कौन से योग का अभ्यास होती है? साथियों वैसे तो हमने इसको पढ़ा और जहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया है उसके आधार पर इसका आंसर निकल कर आया है भक्ति योग। फिर भी आप लोग इसके आंसर को एक बार कंफर्म कर लेना। 96 निम्न में से कौन सा शीतली प्राणायाम का लाभ है? तो भूख प्यास पर नियंत्रण होता है, शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण होता है, विश्राम की प्राप्ति होती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 भ्रामरी प्राणायाम से सिद्ध होने वाली समाधि का क्या नाम है? तो साथियों 97 का आंसर हो जाएगा ए, नाद योग समाधि। नाड़ी शुद्धि का अनुपात निम्न में से कौन सा है साथियों? तो नाड़ी शुद्धि का पूरक कुंभक रेचक का अनुपात है 1:4:2। 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा। हम आगे 99 की तरफ निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 99 का सी हो जाएगा, योग व्यायाम काय क्लेश उत्पन्न होता है। 100 प्रश्न निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो साथियों हमने जो पढ़ा है उसमें उज्जयी, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका चारों प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर हम 100 क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है, क्योंकि चारों ही जो है वो योग के अंदर शामिल की गई है। तो साथियों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन योग और ध्यान, साथ में पर्यावरण अध्ययन के, यानी 50-50 प्रश्नों के हम अलग अलग हमने सेट देखे। ये प्रश्न पत्र जो है ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे हमारा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और एक और अपना प्लेटफॉर्म आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पीड हायर एजुकेशन से हम विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।